وأشهد
ये वही महीना है जिस महीने की 22 तारीख को जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात हुई और 22 ये हफ्ते के दिन आ रही है। तो अगर आने वाले जुम्मे को अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत का, फज़ाइल का, वफात का जिक्र हो तो मैं नहीं समझता कि सिद्दीक के जितने मकाम है, जितने मनाक़िब हैं, वो मैं 1 घंटे में बयान कर सकूं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज के बयान से ये शुरू सिलसिला करता हूं। और मैं फिर भी ये नहीं समझता कि 2 जुम्मों में सिद्दीक का हक अदा होगा। जिस सिद्दीक के तज़किरे खुदा खुद करे, जिस सिद्दीक का जिक्र कुरान में हो, जिस सिद्दीक का जिक्र तौरात में हो, इंजील में हो, ज़बूर में हो, और जिस सिद्दीक के तज़किरे मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद करते हो, उमर की जुबान पर अबू बकर का नाम हो, अली की जुबान पर अबू बकर का नाम हो, और जन्नत के शहजादे, जन्नत के जवानों के सरदार अबू बकर को देखकर इहतराम में वो खड़े हो जाते थे, तो सिद्दीक का मकाम कितना होगा। अगर मुख्तलिफ किताबों का आप मुताला करें तो ये बात समझ में आ जाती है। सिद्दीक नबी तो नहीं, लेकिन नबी के खसाइल, नबी के आदाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका अबू बकर सिद्दीक के अंदर मौजूद थी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे, इलाही इल्म की दौलत मुझे अता फरमा और इल्म को मुझे लिए मुज़य्यन कर दे। तौरात, इंजील, ज़बूर में आपकी बेशुमार खसरतें आदाब मौजूद थी। उनमें से एक आपकी पिछली आसमानी किताबों में ये बात मौजूद थी कि आप जो नबी होंगे, नबियों के सरदार होंगे, और आपका इल्म तहम्मुल मिजाजी गुस्से पर गालिब होगा। यानी इतना गुस्सा आपको नहीं, बिल्कुल सादा ताकत कर रहा हूं, इतना गुस्सा नहीं होगा जितना बर्दाश्त कर पाता नबी के अंदर होगा। और एक ये आदत और ये खसरत तौरात, इंजील में मौजूद थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई अगर जाहिल शख्स बात करेगा जो आपकी अजमत को, शान को, मर्तबत को जो नहीं भी जानता होगा, नबी फिर भी उनसे तहम्मुल से बात करेंगे, मुस्कुराते हुए बात करेंगे। गोया के हलीम सिफत है सरकार की, जो सारी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। जैसे नबी को हलीम कहा जाता है, ऐसे ही
इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब ये यहूदी आलिम हुजूर के पास मौजूद था, एक गांव से एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे कलमा पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सदके में मैंने अपने सारे गांव वालों को आपका गुलाम बना दिया। सारे के सारे जो है वो मुसलमान हो गए हैं। यार वो सहाबी कितने खुशकिस्मत जिन्होंने सारे गांव वालों को मोहम्मद का कलमा पढ़ाया। लेकिन कहने लगे या रसूलल्लाह गुर्बत वहां पर पड़ी है, सारे के सारे गरीब लोग हैं, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप उन गांव वालों की कुछ मदद कर दें। एक वक्त का खाना तो उनको मुयस्सर आ जाए, मुझे डर लग रहा है कहीं वो मुर्तद ना हो जाए। उस वक्त अली मौजूद थे। आपने अली की तरफ देखा। याद रखना सहाबाए किराम ज़कात सदका खिरात हुजूर के पास लाते थे। फिर सरकार हजरत अली को या दीगर जो सहाबा मौजूद होते उनको फरमाते उनको तस्लीम कर दो। इमाम नबी ने अली की तरफ इसलिए देखा कि शायद अली के पास वो सदका खिरात के पैसे मौजूद हो। तो अली ने फौरन कह दिया, नबी का इशारा अली न समझे तो अली को फिर अली क्यों कहा जाए। नबी के राजदार हैं अली मुर्तजा। नबी की बात को भी शेर खुदा समझता है, नबी के इशारे को भी समझता है। या रसूलल्लाह मुशरिक की बात, वो यहूदी जो आलिम था ज़ैद बिन साना, वो पास खड़ा हुआ था। उसने कहा बेहतरीन मौका है, नबी को मानता हूं कि आप बाकी तामुल बिना दो। उसने कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ पैसे दे दूं आपको, इसके बदले में आप मुझे खजूरें दे देना। आपने कहा हाँ, तू मुझे उधार दे दे, खजूरों के बगान जब तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, खजूरें दे दूंगा, ये मामला तय हो गया। उसने पैसे दे दिए। इमाम नबी ने जो गांव से सहाबी आए थे उसको सारे पैसे पकड़ा दिए और आपने फरमा दिया कि देखना, ख्याल रखना, इंसाफ के साथ ये पैसे तकसीम करना। वो सहाबी चले गए। हजरत अली भी अपने घर को रवाना हो गए और यहूदी आलिम भी घर चला गया। तारीख तय हो गई कि फलां तारीख को ये पैसे, ये खजूरें मुझे सरकार देंगे। इमाम नबिया नमाज जनाजा एक पढ़ाने के बाद तशरीफ ला रहे थे। अबू बकर साथ है, उमर साथ है, उस्मान साथ है, दीगर सहाबा साथ है। जो तारीख तय हुई थी उस तारीख से 3 दिन पहले ये शख्स यहूदी आलिम ज़ैद बिन साना आया। ना दुआ सलाम की, सारे सहाबा किराम के सामने नबी के कपड़े मुबारक को पकड़कर कुर्ता मुबारक और चादर मुबारक को जोर से खींचा, झटके लगाए और साथ कहा कि आपका जो खानदान है, अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद है, वो चीजें ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, फिर पैसे वापस नहीं करते। गोया कि उसने कह दिया कि आपका खानदान अब्दुल मुत्तलिब की औलाद ना रहता है, मामला तय कर लेते हैं। मेरा आपके साथ मामला तय हुआ था, खजूरें देंगे, पैसे ले लिए, खजूर नहीं दे रहे। और अभी जो वक्त वो गड़बड़ है उससे 3 दिन पहले की ये बात है।
जिंदाबाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद। और जनाब सैयदना की पुरानी सलात व सलाम नाज़िल कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू कुहाफा का बेटा जा रहा अबू बकर, इमाम अंबिया ने फरमाया तू इसे जानता है? अब बात ध्यान से सुनना। फरमाया तूने नाम लिया अबू बकर को तू जानता है? कहने लगा मैं ही नहीं जानता, सारे फरिश्ते सिद्दीक को जानते हैं। आसमान वाले फरिश्ते, जमीन के फरिश्ते, खुदा के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, सारे के सारे अबू बकर को हलीम कहते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप हलीम हो ऐसे तेरा यार अबू बकर सिद्दीक भी हलीम है। नबी खुश हो गए, फरमाया यार तुम जानते हो? अल्लाहु अकबर। जनाब सैयदना जिब्राइल कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुए ज़मीन पर शायद लोग इनको इतना नहीं जानते होंगे जितना आसमान वाले जानते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या अज़मत होगी यार, क्या शान होगी। अब आपको बताता हूं कि अबू बकर की अज़मत शान खुदा के यहाँ कितनी थी। अल्लाह अकबर। हिजरत हुई, गार में इमाम नबिया के साथ अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। काफिर आ गए, तलाश करते करते गार के मुंह पे आ गए। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ कर दी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक पहुंच गए। सूरह तौबा है, कुरान उठाकर देखो। सरकार ने फरमाया इन यकूलु लिसाहिबी, जब हुजूर ने फरमाया अपने साहिब से, साथी से, और खुदा की कसम तुम जो मर्जी कहते रहो, सिद्दीक को सहाबी हुजूर ने खुद फरमाया। और सहाबियत का जिक्र मालिक कायनात ने खुद कुरान में किया। कितनी अज़मत शान अबू बकर की होगी जिनको सहाबी खुदा खुद कहता है। तीसरा सवाल है सूरतुल लैल। मालिक कायनात ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत का जिक्र फरमाया। वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। अबू बकर वो है, हमने इनको चुन लिया है, ये बड़े मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। कितनी अज़मत है, कितनी शान है कि खुदा कह रहा है ये बड़ा मुत्तकी है। और इखलास कितना है, मुखलिस कितने हैं। अब मैं अमल करूं, आप कोई अमल करें, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करें, ज़कात दें। अब किसी को क्या मालूम कि मेरी नीयत क्या है, किसी को क्या मालूम कि इसमें इखलास है कि नहीं। ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन अबू बकर वो है, अल्लाह अकबर, उनमें इखलास कितना होगा। इखलास का जिक्र भी मालिक कायनात ने
अबू बकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद है, दीगर सहाबा किराम भी मौजूद है। आप कभी कभार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम के साथ किसी दावत में होते, किसी मौके पर भी आप इकट्ठे खाना खा रहे होते, तो आपकी आदत मुबारक थी कि आप सहाबा किराम के मुंह में लुक़मे डाला करते थे। अल्लाह अकबर। नबी को कितना प्यार होगा या सहाबा। सरकार को अपने गुलामों से कितनी मोहब्बत होगी, रहमत वाले हाथों में लुक़मा देकर सहाबा किराम के मुंह में डाल रही है। एक लुक़मा एक सहाबी के, दूसरा लुक़मा दूसरे सहाबी के मुंह में। वो महफिल कितनी मुबारक होगी, वो मजलिस कितनी मुबारक होगी, वो दरबार कैसा होगा। इसलिए शायद कहता है, वो कई मरतबा शेर सुना देता हूँ, बात आती तो फिर आप कर देता हूँ। वो कैसी कैफियत होगी, हर कोई फिदा है, हर कोई फिदा है, बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। जब ज़ुल्फ़ का जिक्र है कुरान में, तो रुख़सार का आलम क्या होगा। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जब मजलिस में बैठते होंगे, मजलिस का ये आलम है, तो दरबार का आलम क्या होगा। अल्लाह मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात या मदद लुक़मे सहाबा किराम के मुंह में डाल रही है। अबू बकर सिद्दीक़ के मुंह में हुजूर ने 3 मरतबा लुक़मा डाला। एक सहाबी ने अर्ज कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी प्यारी रिवायत है, दिन के आज मैंने सुबह पढ़ी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो गया। और शायद मैंने ये पहली मरतबा पढ़ी, पुरानी थी लेकिन देहन में ना रही। पढ़ रहा था तो बात देहन में आ गई कि सहाबी ने पूछा, 3 लुक़मे आपने 3 मरतबा अबू बकर के मुंह में डाले, सब को एक एक लुक़मा हिस्से में नहीं आया, और आपने 3 मरतबा ये लुक़मा डालना है अबू बकर के मुंह में। इमाम नबी ने क्या फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने पहला लुक़मा मुंह में डाला, जिब्राइल तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। और आकर कहने लगे, हनीअन लक या अतीक, और जहन्नम से आजाद अबू बकर, तुझे मुबारक हो, तेरे मुंह में मोहम्मद ने लुक़मा डाला है। पहले लुक़मे पर जिब्राइल तशरीफ ले आए, मुबारकबाद दे रहे हैं अबू बकर को, कह रहे हैं हनीअन लक या अतीक। मैंने कहा कि ये तो फिर जिब्राइल की तरफ से लुक़मा हो गया ना। मैंने कहा चलो दूसरा लुक़मा मैं अपनी तरफ से डाल देता हूं। मैं दूसरा लुक़मा डालने लगा, मिकाईल तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुंह में दूसरा लुक़मा डाला, मिकाईल आ गए, कहने लगे, हनीअन लक या रफ़ीक़, ऐ नबी के यार, नबी के रफ़ीक़, ऐ सिद्दीक़ तुझे मुबारक हो। पहले लुक़मे पर जिब्राइल ने मुबारकबाद दी और कहा, या रसूलल्लाह ये लुक़मा तो मेरी तरफ से हो गया।
जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मरतबा आपने फरमाया अबू बकर इधर आओ, करीब तशरीफ ले गए। आपने चांदी की अंगूठी दी। आपने फरमाया कि इस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवा करा। अबू बकर फरमाते हैं मैंने अंगूठी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली। मदीना तैयबा के एक जगह पर एक शख्स बैठा हुआ था जो नाम लिख देता था अंगूठियों पर। मैं उस शख्स के पास चला गया, लेकिन रास्ते में मैं सोच रहा था कि यार न कलमे में, न नमाज में, न कुरान में अल्लाह ने कहीं अपने महबूब को अकेले नहीं छोड़ा। जहां अपना जिक्र किया है वहां अपने महबूब का भी जिक्र किया है। तो यार सरकार ने तो फरमा दिया कि अंगूठी पर खुदा का नाम, अल्लाह का नाम लिखवा देना, तो अंगूठी पर मेरे मोहम्मद का भी नाम होना चाहिए। और अबू बकर फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं था। रास्ते में सोचता जा रहा था, मैंने कहा चलो हुजूर का नाम लिखवा देता हूं। मैंने उसको जाकर कह दिया कि ऊपर खुदा का नाम लिखना, नीचे हुजूर का नाम लिख देना। याद रखना कि चांदी की अंगूठी 4.5 माशे तक मर्दों को इसकी इजाजत है। 4.5 माशे चांदी की अंगूठी आप पहन सकते हो, लेकिन उसमें नाम कोई भी डाले, पत्थर कोई भी डाले, ये अकीदा रखना शिरक है कि ये फलां पत्थर किस्मत को बदलता है। जहां से भी लाए, चाहे मदीने से लाए, चाहे मक्का से लाए, चाहे कहीं से भी लाए, याद रखना हर चीज का इख्तियार मेरे रब के पास है। मेरा रब न चाहे पत्थरों की बात तो अलग रही, खुदा की कसम नबी भी नहीं बदल सकते जब तक मेरे रब न चाहे। कुरान पढ़ ले, वलियों की बात भी अलग रही। हाँ, वलियों की दुआएं हैं, वलियों की खिदमत में जाया करो, अल्लाह वालों के पास बैठा करो, उससे दुआएं करो, वो भी रब से ही मांगती है। खैर ये अलग मौजूद है, किसी वक्त इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा। अबू बकर फरमाते हैं अंगूठी तैयार हो गई, मैं लेकर आ गया। मैंने रास्ते में देखी नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंगूठी दे दी। मुझे क़ज़ा हाजत के लिए जाना था, मैं निकला वहां से, तो सरकार ने मुझे बुला लिया। फरमाया अबू बकर, ये मुझे मालूम था, मैंने जानकर सिर्फ अल्लाह के नाम का कहा था। मुझे मालूम था कि मेरा सिद्दीक मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मेरा नाम ही लिखवाएगा। मैंने जानबूझकर अपना नाम का जिक्र नहीं किया। चलो ये तो तूने मोहब्बत में मेरा नाम लिखवा दिया, लेकिन नीचे तीसरा नाम तूने अपना भी लिखवा दिया। नबी नाराज नहीं हुए, मुस्कुरा रहे हैं। अबू बकर, मैंने तुझे रब के नाम का लिखवाने का कहा था, लेकिन मैं जानता था कि अबू बकर मेरा नाम भी साथ लिखवाएगा, लेकिन तूने अपना नाम भी याद नीचे लिखवा दिया। अबू बकर परेशान हो गए, यार सुनना, मैं कसम उठाता हूं मैंने अपना नाम लिखने को उसको नहीं कहा। मैं भला आपके नाम के साथ, रब के नाम के साथ अपना नाम क्यों लिखवाऊंगा? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत यात्रा सुने, अंगूठी सामने कर दी, फरमाया देख ऊपर खुदा का नाम है, नीचे मोहम्मद नाम है, तीसरा नाम तेरा है।
मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, सूरह फजर पढ़ रही है। सहाबा किराम इतने खुशकिस्मत निकले जिन्होंने नबूवत की जुबान से खुदा का कुरान सुना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत मुबारका पर पहुंचे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ खुश होकर लौट जा। इस हालत में आ कि तू भी राजी और तेरा रब भी राजी। फदखुली फी इबादी, ये ऐलान क़यामत के दिन होगा। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, आ जा अपने रब की तरफ, खुश होकर आ, राजी होकर आ, इसलिए कि मैं खुदा तुझसे राजी हूं। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन खुशकिस्मत होंगे जिनके बारे में खुदा ने ऐलान कर दिया कि जब वो दुनिया से जाएंगे खुदा ऐलान करेगा, नफ्स मुतमइन्ना, आ जा अपने रब की तरफ खुश होकर। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, नबी हंस पड़े, फरमाया, अबू बकर, अल्लाहु अकबर, ऐ अबू बकर, ऐ मेरे सिद्दीक, ऐ मेरे रफीक, ऐ अतीक और सिद्दीक, ये आयात तो तेरे बारे में नाज़िल हुई है। मालिक के कायनात खुश होकर फरमा रही है, जब सिद्दीक दुनिया से जाएगा, ऐलान होगा, इरजी 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 इला रब्बिक, आजा अपने रब की तरफ आजा। मैं सिर्फ खुदा ही तेरा इंतजार नहीं करता, मेरे फरिश्ते भी कर रहे हैं। अरे जिसके जमने का इंतजार फरिश्ते करें, खुदा खुद करे और ऐलान कर रहा हो, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरिश्ते भी जानते हैं यार, जो रुए ज़मीन पर कभी नहीं आए, वो फरिश्ते भी सिद्दीक को जानते हैं। गालिबन पहले बात कर चुका हूं, एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ज़ोहर की या असर की नमाज सरकार के पीछे पढ़ रहे हैं। वुज़ू की जरूरत पड़ गई, नमाज के बीच में से अबू बकर सिद्दीक़ निकल गए। सरकार उस वक्त रुकू में थे। मुक्तदी भी देख और इमाम भी देख। मुक्तदी सहाबा है और इमाम इमामुल अंबिया है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में, अबू बकर रुकू की हालत से निकल गए, वहां तशरीफ ले गए। दो आदमी खड़े हैं पानी लेकर। अबू बकर फरमाते हैं, मैं दूसरी तरफ वुज़ू करने जा रहा था, उन दो आदमियों ने मुझे आवाज दी, वुज़ू के लिए जा रहे हैं। फरमाया, हाँ। कहने लगे, इधर आओ, हमारे पास पानी मौजूद है, वुज़ू कर ले। मैंने जल्दी वुज़ू किया। अब मुझे ये बताओ, अगर आप इस मस्जिद में वुज़ू के लिए
अबू बकर फरमाते हैं कि जब मैं वुजू करके वापस आया अभी सरकार रुकू में थे, रुकू से निकला हूं और अभी सरकार रुकू में है। खैर सलाम फेरा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमाम अल-अंबिया ने बुलाया, फरमाया कहां चला गया था? या रसूलल्लाह ये जवाब देता हूं मैं कहां गया था, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप तो नमाज पढ़ा रहे थे, मैं पीछे पढ़ रहा था। अबू बकर फरमाने लगे, इमाम अल-अंबिया ने फरमाया अबू बकर याद रखना तुम्हारा देखना और है, मोहम्मद का देखना और है। फरमाया जब मैं सामने देखता हूं, चल रहा हूं, देखा हूं, नमाज पढ़ा रहा हूं या पढ़ रहा हूं, जैसे मैं सामने देखता हूं उसी वक्त मैं पीछे भी देखा करता हूं। मैं सरकार का तो एक बार उमर तशरीफ फरमाते, उमर के सीने पर सरकार ने रहमत वाला हाथ मारा, प्यार से हाथ मारा। उमर फरमाते मैंने आसमान की तरफ देखा, मुझे हर शय नजर आने लगी। अरे गुलाम की इतनी नजर है तो आका की नजर कितनी होगी? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं वुज़ू के लिए गया था। फरमाया अच्छा बड़ी जल्दी आ गए। जिस जगह पर पानी के इंतजाम था वहां तो काफी आने जाने में वक्त लगता है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? नबी हाथ चले गए। फरमाया सिद्दीक ख्याल से बोलना जिब्राइल मेरे पास आ गए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई बड़ा टाइम बन जाना था, लेकिन जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो आदमी ने मुझे बुलाया। उनके हाथ में पानी के कटोरे थे, कहने लगे पानी हम देते हैं, आप वुज़ू कर ले, जल्दी जल्दी मोहम्मद के साथ जमात में शामिल हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह मैंने जल्दी वुज़ू किया, जमात में आकर शामिल हो गया। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया कि अबू बकर जानते हो वो कौन है जिन्होंने तुम्हें वुज़ू कराया? वो कौन थे? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मदीना तैयबा में कभी देखे नहीं, मालूम नहीं वो कौन थे, कहां से आए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ अबू बकर जब तू वुज़ू करने के लिए बाहर आया, मालिक कायनात ने दो फरिश्तों को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब के कार को वुज़ू करा गया। और इमाम अल-अंबिया ने फरमाया तुझे मुबारक हो, ये पानी भी फरिश्ते जन्नत से की नहर से लेकर आए थे। ये है अबू बकर जिनको जन्नत के पानी से दुनिया में वुज़ू कराया गया। एक बात अर्ज कर दो, जिनके लिए सरकार ने रुकू लंबा कर दिया, जिनके लिए पूरा याद रखना, जिनके लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू लंबा कर दिया, उसको सिद्दीक कहा जाता है। और जिसके लिए रब ने सूरज दोबारा निकाल दिया, उसको अलीउल मुर्तज़ा कहा जाता है। अब असल आखिरी देगा वरना मैं तुम्हें ये वाक्य भी बता देता कि अली के लिए असर की नमाज पढ़नी थी। अली ने सूरज गुरूब हो गया, अली हुजूर की गोद मुबारक में सो रहे थे। आपने फरमाया था कि अली मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने तो असर पढ़नी है। फरमाया सूरज गुरूब हो गया, मगरिब पढ़ने पड़ेगा, असर पढ़ना। या रसूलल्लाह नहीं मैं तो अपने वक्त में पढ़ूंगा। तो इमाम अल-अंबिया ने दुआ फरमाई थी अली के लिए, मालिक कायनात ने दोबारा सूरज निकाल दिया। अली ने असर की नमाज पढ़ी, इधर अली ने सलाम फेरा और सूरज फिर खुदा ने गुरूब कर दिया। जिसके लिए नमाज लंबी हो जाए उसको सिद्दीक कहा जाता है, और जिसके लिए खुदा सूरज को दोबारा निकाल दे उसको अलीउल मुर्तज़ा कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अली के पास भी फरिश्ते आते थे, ये याद रखना। बात
ये 60 था। अलिफ पे बातें लगे कि यार मैंने पैसे रेट पूछा था, मेरे पास तो पैसे कोई नहीं, सिर्फ 7 रुपए के। उसने कहा कोई बात नहीं, हमें भी जल्दी है, आप ये वो 60 रुपये क्या खरीद लें, पैसे बाद में दे देना। अली ने कहा हाँ, इस शर्त पर मैं सौदा कर लेता हूँ, उधार दे दे, उनका दे देता हूँ। 60 रुपये का सौदा तय हो गया। पूछ लिया तो कहा जाता है कि फला जगह पर ऊंट लेकर वापस आ रहे थे, रास्ते में शख्स मिल गया, कहने लगे यार ऊंट बड़ा प्यारा तेरा, बेचना है? फरमाया हाँ। लोग कितने का? 120 का दूंगा। फरमाया चलो 120 से लिए, ऊंट उसको दे दिया, और जिसकी 60 रुपये का खरीदा था 60 उसको जाकर दे दिए। घर तशरीफ ले आए, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैसे दिए, कहां से आए, सारी बात की। अल्लाह अकबर। नबी को जब पता चला, फरमाया कि अली बेचने वाला भी फरिश्ता था, तुझसे खरीदने वाला भी वो फरिश्ता था। अरे जिसके साथ लेन देन के मामलात तय फरिश्ते करे, उसको शेर खुदा कहा जाता है। अरे जिसको हुजूर फरिश्ते कराए, उसको अबू बकर कहा जाता है। हम सिद्दीक को भी मानते हैं, हम अली को भी मानते हैं। अबू बकर सहाबी है, अली सहाबी भी है, आले रसूल भी है। खुदा की कसम, अहले सुन्नत वल जमात सारे सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। सारे सहाबा, चाहे अबू बकर सिद्दीक क्यों ना हो, उमर उस्मान अली क्यों ना हो, तथा फैल क्यों ना हो, हमारे आंखों का सहाबा नूर है, और अहले बैत हमारे दिलों का सरूर है। तो यहाँ से मैंने वो नाम कमल छोड़ा है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इसी उन्वान को अबू बकर सिद्दीक की अज़मत को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि 22 मार्च सानी को अबू बकर सिद्दीक की वफात का दिन है। कुछ मालूमात मारूदात आज मैंने पेश कर दिए, और कुछ इंशाअल्लाह आइंदे जुमे अर्ज करूंगा। वक्त में तशरीफ लाए। वाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com